आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव मेरा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। दोपहर के 3 बज रहे हैं। शुरुआत बड़ी खबरों के साथ करेंगे और बड़ी खबर आपको बताएंगे अनामिका पांडे। और श्वेता, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रयागराज की बड़ी खबर की, क्योंकि प्रयागराज में जो हत्याकांड हुआ है उससे जुड़ी बड़ी खबर बता रहे हैं कि उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि 2019 से ही अतीक उमेश की हत्या की प्लानिंग रच रहा था। अतीक देवरिया जेल में बंद था और उसी वक्त हत्या की प्लानिंग बना रहा था। उमेश की हत्या का प्लान यानी कि 2019 में ही बना लिया गया था, जिसे इसी साल फरवरी में अंजाम दिया गया। 8 जनवरी 2019 को धूमनगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी इस मामले में, और जिस शख्स ने एफआईआर दर्ज कराई थी श्वेता, उसने ये कहा था कि उमेश की हत्या की प्लानिंग 2019 से ही थी। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं, देवरिया जेल से ही ये प्लान बन रहा था। 2019 में एफआईआर दर्ज करवाई गई थी और जो एफआईआर की सलोनी कॉपी सामने आई है उसमें ये बड़ा खुलासा हो रहा है कि किस तरीके से ये प्लानिंग रची जा रही थी। देवरिया जेल से ये प्लानिंग रची जा रही थी। एफआईआर की कॉपी में ये भी लिखा हुआ है कि 2019 से यानी ठीक 4 साल पहले से ये षड्यंत्र रचा जा रहा था और इसे अब अंजाम दिया गया है। अतीक अहमद ने ये भी कहा था कि ये जो पूरी घटना है वो 15 दिन तक टीवी की सुर्खियां बनी रहेगी। तो कहीं ना कहीं अतीक को ऐसा लग रहा था कि इस घटना के बाद से उसका कद बढ़ेगा, लेकिन जिस तरह का एक्शन सामने आया है यूपी सरकार का, उससे कहीं ना कहीं अब ये माफिया घबरा रहा है कि साबरमती जेल से अगर इधर ले आया गया, यूपी जेल ले आया गया, तो कैसे तमाम चीजों का सामना करेगा, क्योंकि सीधे सीधे नाम सामने आ चुका है अनामिका। तो एक तरफ लगातार वीडियो सामने आ रहे हैं, सीसीटीवी पूरे मामले के सामने आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर 2019 से ही हत्या की प्लानिंग रची जा रही थी। उमेश की हत्या का प्लान 2019 यानी 4 साल पहले ही बना लिया गया था। और आइए अब आपको बताते हैं देवरिया जेल में जो साजिशें कैसे रची गई। दरअसल 2018 में मोहम्मद जैद खालिद का अपहरण हुआ था और किस तरह से अपहरण के बाद देवरिया जेल उसे लेकर के लाया गया था। अतीक अहमद से कई बार मुलाकात भी करवाई गई थी। जमीन का बेनामा करवाने का दबाव बनाया जा रहा था जैद मोहम्मद पर। अतीक अहमद ने उमेश का इस दौरान जिक्र किया। उमेश को जान से मारने की बात कही गई, जिस दौरान ये पूरी प्लानिंग करी जा रही थी। जैद खालिद को मुखबिरी के लिए कहा गया आप जाइए मुखबिर बनिए और जानकारी इकट्ठा कीजिए। 15 दिन टीवी न्यूज आने की बात कही गई, यानी 15 दिन तक किस तरह से ये मामला सुर्खियों में रहेगा। जैद खालिद को भी मारने की धमकी दी गई। कहा अगर आप नहीं मुखबिरी का काम करेंगे तो फिर कैसे उसको मारने की भी धमकी दी जा रही थी। तो ये पूरा प्लान करा जा रहा था 2018 से। कैसे कैसे मुलाकात की गई थी ये बताया गया कि मोहम्मद जैद खालिद को पहले उसका अपहरण किया जाता है, फिर उसको देवरिया जेल ले जाया जाता है और उस वक्त 2018 में देवरिया जेल में अतीक अहमद बंद था, जिसको 2019 में शिफ्ट किया गया था। और ये प्लानिंग किस तरह से अनामिका रची जा रही थी, एक कड़ी खुलकर सामने आ रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जिस शख्स का अपहरण हुआ, जिसको मुखबिरी की जिम्मेदारी दी गई थी, अब उसी ने इस पूरे मामले में खुलासा किया है कि देवरिया जेल से ही प्लानिंग रची जा रही थी। यानी कि उमेश पाल कितने लंबे समय से इनकी रडार पर था और किस तरह से ये उमेश पाल को मारना चाह रहे थे, ये पहले से ही तय कर लिया गया था। और साल 2023 में साल शुरुआत होते के साथ ही अपहरण जिस शख्स का हुआ था, उसी शख्स ने बताया कि साल की शुरुआत 2023 साल की शुरुआत हुई और तभी उमेश पाल की हत्या कर दी गई है। एक बहुत बड़ा खुलासा इस मामले में हुआ है। वहीं प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में एसटीएफ पूरी तेजी से एक्शन ले रही है, लेकिन पश्चिमी यूपी के मेरठ से बड़ी लीड मिली तो एसटीएफ महज 20 मिनट लेट हो गई। उमेश मर्डर केस का बड़ा आरोपी एसटीएफ को चकमा देकर भाग निकला और एसटीएफ के हफ्ते भर के होमवर्क पर बमबाज गुड्डू मुस्लिम ने पानी फेर दिया। पूरा मामला क्या है इस रिपोर्ट में देखिए। उमेश मर्डर केस, हत्यारे काफी तेज। शूटर खेल रहे लुका छिपी का खेल। बमबाज गुड्डू मुस्लिम का मिला सुराग। एसटीएफ के धप्पा से पहले कातिल फरार। तकरीबन हफ्ते भर से होमवर्क करते हुए उमेश पाल हत्याकांड के शूटर गुड्डू मुस्लिम को दबोचने की कोशिशों में जुटी एसटीएफ को वांटेड अपराधी और बमबाज एक बार फिर कच्चा देकर फरार होने में कामयाब हो गया है।
एसटीएफ ने जिस मकान में गुड्डू मुस्लिम की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी थी, उसी मकान से तकरीबन 20 मिनट पहले ही माफिया अतीक गैंग का गुर्गा गुड्डू मुस्लिम फरार हो चुका था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 12 मार्च को एसटीएफ बमबाज गुड्डू मुस्लिम के काफी करीब पहुंच गई थी, मगर वो एसटीएफ के पहुंचने से 20 मिनट पहले फरार हो गया था। गुड्डू मेरठ में छिपकर रह रहा था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मेरठ के जिस मकान में गुड्डू ने पनाह ली थी, एसटीएफ उसके मालिक से पूछताछ कर रही है। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटरों की तलाश में जुटी हुई एसटीएफ की टीम लगातार पूरे देश भर में खाक छान रही है। बताया यह जाता है कि एसटीएफ की टीम को सफलता हाथ लगने से मात्र एक कदम वो चूक गई। जानकारी ये बताई जा रही है कि मेरठ में छिपे बमबाज गुड्डू मुस्लिम तक एसटीएफ की टीम पहुंची, उससे आधे घंटे पहले ही गुड्डू मुस्लिम वहां से फरार हो गया। अब टीमें उसके अगले ठिकाने की तरफ मूव कर रही हैं और उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की कोशिश में जुटी हुई हैं।